नाउ लीविंग ग्रुप, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट से जो पार्ट निकलता है उसी को लीविंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे मैं फिर से एक दूसरे रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। सपोज एक कंपाउंड है, दिस इज CH3CH2Br। इस पर मैंने रिएक्शन करा दिया KCN का, KCN में K प्लस और CN माइनस, ऐसे। अब Br लीविंग ग्रुप है, Br पे पार्शियल माइनस, C पे पार्शियल प्लस, CN माइनस जाके इस पर अटैक कर देता है, Br माइनस निकल जाता है, ऐसे। नाउ जो प्रोडक्ट बना कि दिस इज CH3CH2 एंड दिस इज CN प्लस Br माइनस। Br माइनस न्यूट्रलाइज हो गया K प्लस से, तो Br माइनस जो निकला इसी को हम लोग लीविंग ग्रुप बोलते हैं। दिस इज ग्रुप। लीविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप जो किसी रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान निकल जाएं और निकल कर अपने को पहले से ज्यादा स्टेबलाइज कर लें। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस के फॉर्म में स्टेबलाइज हो गया, Br माइनस बन गया, ये देखिए। सो टाइप ऑफ ग्रुप्स व्हिच एलिमिनेट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ आफ्टर एलिमिनेशन, दे आर नोन एज लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होकर निकलता है। देखिए आप Br तो यहाँ पार्शियल माइनस था, कंप्लीट माइनस हो गया, यहाँ पर आप देखें कंप्लीट माइनस है, Br माइनस। एक रिएक्शन ऐसे है कि ये एक्वस OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एक्वस OH माइनस। नाउ दिस इज CH3CH2CH2N2 प्लस। अब यहाँ N2 लीविंग ग्रुप है, आपको मालूम है कि N2 के फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में आके हाईली स्टेबलाइज है, तो दिस इज लीविंग ग्रुप। तो क्या होगा कि ये इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हुआ तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आने लगा और इस प्लस पर OH माइनस का अटैक हो गया। नाउ अब हमें जो प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज CH3CH2OH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, N2 निकल गया, लीविंग ग्रुप। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए Br इस रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2, और रिएक्शन नंबर 2 में N2 प्लस। नाउ ये दोनों ही लीविंग ग्रुप थे। तो ऐसे ग्रुप जो केमिकल रिएक्शन के दौरान निकल गए और निकल कर पहले से ज्यादा स्टेबलाइज हो गए। और लीविंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होकर निकलते हैं। पहले आप देखें प्लस था, अब ये न्यूट्रल हो गया, इन पर लोन पेयर है, पहले ये Br था, अब ये Br माइनस के फॉर्म में निकल गया। तो लीविंग ग्रुप हमेशा बेस बन के निकलते हैं, और अच्छा लीविंग ग्रुप वो होता है जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। लीविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बढ़िया लीविंग ग्रुप वो होगा जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। दिस सम गुड लिविंग ग्रुप्स आर, फॉर एग्जांपल जैसे कि X है, N2 प्लस है, CO2 है, SO3 है। ये सब बढ़िया लिविंग ग्रुप हैं क्योंकि निकल कर अपने आप को स्टेबलाइज कर लें। SO2 भी, तो दे आर द बेटर लिविंग ग्रुप। और आपने पर देखा कि लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, अच्छा लिविंग ग्रुप हो जिसका बेसिक कैरेक्टर कम। नाउ हाउ वी विल नो कि किसी कंपाउंड में कोई ग्रुप लिविंग ग्रुप होगा, जैसे यहां पर देखिए, लिविंग ग्रुप की पहचान हमें वहां होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता लगे। जैसे ये कंपाउंड है कि दिस इज CH3CH2CH2Cl, ऐसे। तो अब सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, कहीं प्लस माइनस है नहीं, बट Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल माइनस आ गया और इस पे पार्शियल प्लस आ गया, तो माइनस निकलेगा। इट मींस इसमें लिविंग ग्रुप यहीं पर आ गया। तो किसी कंपाउंड में से या किसी सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप वही होगा जहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखे, और उसमें भी वो होगा जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहा हो, वही लिविंग ग्रुप होता है। अब 3-4 लिविंग ग्रुप आपको दिए जाए, पूछा जाए कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, कौन पुअर लिविंग ग्रुप है, तो उसको हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे कि लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। दिस इज CH3F, this is CH3Cl, this is CH3Br,
और ये CH3I। इस पर हमने सब पर KCN का रिएक्शन करा दिया। KCN में आपको पता है K प्लस और CN माइनस। अब KCN का टाइप इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। सब में लिविंग ग्रुप हेलोजन है, यहाँ F माइनस निकलेगा, ClBr और राइट। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CN। सबके प्रोडक्ट सेम। F निकल गया यहाँ से, F माइनस है, F माइनस है, Cl माइनस है, यहाँ Br माइनस है, यहाँ I माइनस है। अब अगर ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, ये रिएक्शन नंबर 3 है और ये रिएक्शन नंबर 4 है, तो ये पाया गया कि जो रिएक्शन 4 है दिस इज फास्टर देन रिएक्शन 3 एंड दिस इज फास्टर देन रिएक्शन 2 और रिएक्शन 1 सबसे स्लो। इट मींस I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br माइनस देन Cl माइनस और F माइनस सबसे पुअर लिविंग ग्रुप। जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसके निकलने के चांस ज्यादा होंगे और उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, इसलिए R4 सबसे फास्ट है। नाउ अपने को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप एंड व्हाई F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। I निकलेगा तो I माइनस के फॉर्म में, FCl निकला है, Br निकला तो Br माइनस, Cl निकला तो Cl माइनस, F निकला तो F माइनस। अच्छा लिविंग ग्रुप वो जिसका बेसिक कैरेक्टर कम, तो I माइनस और F माइनस में जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका कम ये जानने के लिए हम इनके एसिड बना लेते हैं। इसका एसिड बन गया HI, इसका एसिड बन गया HBr, इसका एसिड हो गया HCl और इसका एसिड हो गया HF। HF, HCl, HBr और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है तो बॉन्ड कमजोर होगा, वहां से H प्लस के निकलने के चांस ज्यादा होंगे। तो HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड HF इज वीकर एसिड। अब वीकर एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीकर बेस। नाउ I माइनस सबसे पुअर बेस है इसलिए I माइनस सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप है और इसलिए उससे रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। सो दिस इज द मेथड to know which one is better living group and which one is the poor living group। अब ऐसे आपको कुछ रिएक्शन दिए जाए, जैसे मैं आपको दो लिविंग ग्रुप और दूं कि दिस इज CH3SO2 O माइनस और एक है CF3SO3 माइनस या SO2 O माइनस। दिस इज नोन एज OMS माइनस एंड दिस इज नोन एज OTF माइनस। This is triplet ion and this is mesyl ion। Now we have to know out of these two which one is the better living group। तो आंसर is triplet ion is better living group। अच्छा लिविंग ग्रुप वो जो निकल कर स्टेबलाइज हो या जिसका बेसिक कैरेक्टर कम हो। आप देखिए CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन माइनस के पास माइनस, स्टेबिलिटी कम हो गई, प्लस आई ने स्टेबिलिटी घटा दी। और CH3 एक प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो गई। CH3 प्लस आई से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेटर डोनर यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया और जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा वो पुअर लिविंग ग्रुप। CF3 एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस इधर गया यानी यहाँ न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगा, न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगा, स्टेबिलिटी बढ़ गई। और CF3 माइनस आई से इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये पुअर डोनर हो गए, पुअर डोनर हो गया यानी इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया तो बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। तो OMS माइनस और OTF माइनस में बेटर लिविंग ग्रुप OTF माइनस है। उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज OSO2 CH3 ये, और एक कंपाउंड ऐसे है कि दिस इज OSO2 CF3। इन दोनों पर एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया, एक्वस KOH। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लीविंग ग्रुप की पहचान वहीं पर होगी जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा।
अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, वैसे यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है क्योंकि O विड्रा करेगा। इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता था कि दिस इज CH3CH2OMS, और इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता था कि OTF, ऐसे। अब यहाँ पर KOH में K प्लस OH माइनस, यहाँ भी K प्लस OH माइनस, ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। OH माइनस का अटैक यहाँ हो गया, यानी OMS निकल गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज OH। यहाँ से ये निकल गया, OH माइनस का अटैक यहाँ हो गया, OTF निकल गया। नाउ दिस इज OH, दोनों से सेम प्रोडक्ट। यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप OMS माइनस, यहाँ लिविंग ग्रुप OTF माइनस। नाउ OMS माइनस और OTF माइनस में ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यानी अगर ये रिएक्शन A है और ये रिएक्शन B है, तो रिएक्शन A और B में जो रिएक्शन B है दिस इज फास्टर नाउ द रिएक्शन A, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपसे बोला जाए कि टोसाइलेट आयन, दिस इज CH3 and this is nosylate ion, NO2. This is represented by OTS minus, not OTF, this is OTS, tosylate ion, and this is ONS minus. Both are very good leaving group, क्योंकि दोनों ही निकल कर रिजोनेंस स्टेबलाइज है। आप देखिए ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी स्टेबलाइज है। जैसे आप यहाँ देखिए ये दोनों ही OMS और OTF, ये दोनों ही बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप थे, क्योंकि दोनों में माइनस निकलकर रिजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ भी और यहाँ भी। बट इन दोनों में रिलेटिवली OTF बेटर लिविंग ग्रुप था। वैसे इन दोनों में दोनों ही बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप, क्योंकि दोनों का O माइनस रिजोनेंस स्टेबलाइज है। बट NO2 एक माइनस M ग्रुप है, जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम कर देगा। माइनस M ने एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा दी और बेसिसिटी घटा दी। नाउ बेटर लिविंग ग्रुप इज ONO2 माइनस, ONS माइनस। इससे भी रिएक्शन फास्ट होगा, बट रिलेटिवली ONS माइनस से फास्ट। सपोज जैसे एक रिएक्शन ये दिया गया, अब यहां पर अगर OTS दिया गया है, इसका रिएक्शन में KNO2 से करा दो, KNO2 में K प्लस NO2 माइनस, NO2 माइनस इस पर अटैक करेगा, OTF माइनस OTS निकल गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज NO2 प्लस KOTS, K plus OTS minus, this is leaving group. This is how reaction proceed. So this is about leaving group. तो लीविंग ग्रुप की जब हम पहचान कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी रिएक्शन में कौन सा ग्रुप निकलने वाला है, तो फिर हमें प्रोडक्ट पहचानने में बेहद आसानी हो जाएगी।